जय सिया राम। हनुमान जी की पूजा आराधना से व्यक्ति का, भक्त का जो भी प्राप्य है उसे मिल जाता है। इसलिए हर कार्यक्रम में हम तो दोहराते ही रहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब तो कुछ कार्यक्रम में अगर हम इन चौपाइयों को नहीं दोहराते तो भक्तों की तरफ से कमेंट आने लगता है कि आप यही कहा कीजिए, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और वाकई मैं कहूँ तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चौपाई है और जिसमें कुछ भी शेष नहीं बसता। आपने तो इसकी व्याख्या की ही है। तो आज हमारे सामने कथावाचक, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, ज्योतिषी के भी आप काफ़ी अच्छे जानकार हैं, आचार्य सुरसेन बृजवासी जी। पहले से आप लोग परिचित हैं, उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। और बातों क्रम में आचार्य जी से आज आग्रह रहा कि कई बार जब हम हनुमान जी से जुड़े अनुभव सुनते हैं, उनके कृपा पक्ष के बारे में जब जानते हैं तो हमारा जो विश्वास है, श्रद्धा है और मजबूत होती है। तो आचार्य जी से आग्रह है कि कुछ ऐसे आपके स्वानुभव हो हनुमान जी की पूजा को लेकर के, उनकी कृपा को लेकर के, कुछ ऐसे आप उपाय भी साथ में बता दीजिए कि भक्तों पे भी कृपा बरसती रहे। ये आचार्य जी से आग्रह है और आचार्य जी आज आपको बताएंगे। जी आचार्य जी। देखिए, वास्तव में ये जो हनुमत कृपा है ये तभी है जब आप कहीं न कहीं इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको अब अपने जीवन की बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जो बात मुझे आज यहाँ लेकर के आई है या इस क्षेत्र में लेकर के आई है। मैं जिस समय तीसरी कक्षा में पढ़ता था उस समय मैं हनुमान चालीसा और श्रीमद् रामचरितमानस दोनों का पाठ करके स्कूल जाता था। और ये सब था मेरे दादाजी की वजह से। तो लगभग 3 वर्ष, तीसरी कक्षा में जब पढ़ता था मैं, लगभग मेरी आयु रही होगी 7-8 के आसपास, तो उस समय मुझे हनुमान चालीसा याद थी। और वो केवल और केवल मेरे दादाजी की वजह से थी। तो मेरा नियम था पहले हनुमान चालीसा पढ़ना, फिर रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़ना और उसके बाद विद्यालय जाना। उसके बाद ही कुछ होता था, प्रातःकाल जगना, नहाना धोना और ये सब करना। ये मेरा नियम था। तो ये नियम कैसे बना? उससे पहले की बात है कि मैं उससे भी पहले छोटा था, लगभग 6-1 वर्ष का रहा होगा। तो अपने घर से खेती पर जाना होता था। तो दादाजी, पिताजी खेती पर कार्य कर रहे थे कुछ। तो मुझे उनके लिए सुबह, चूँकि हम ब्रजवासी हैं तो चाय वाय तो नहीं चलती हम लोगों के यहाँ, हम लोगों का तो मट्ठा चलता है या फिर दूध चलता है। तो मैं मट्ठा एक उसमें भर करके और उसके ऊपर गुड़ रख करके लेकर के जा रहा था। मार्ग में एक नाला, नदी टाइप का है छोटा सा, उस पर एक बहुत विशाल वृक्ष था। तो मुझे उस वृक्ष के नीचे पहुंच करके ऐसा आभास हुआ कि कोई विशाल काय स्वरूप और भयंकर डरावना और वहां से नीचे उतर करके आ रहा है। और वो मेरे से कह रहा, रुक, तेरी छाछ को मैं पीऊंगा, और हमारी ब्रजभाषा में ही बोल रहा है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो एकदम से मुझे पूरे शरीर में पसीना हो गया और मैंने वहीं छाछ को छोड़ा और मैं सीधा घर की तरफ भाग गया। अब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं घर वहां जाऊंगा, खेत पे ये सब हुआ है। लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। जब मध्याह्न के समय दादाजी आए और उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि भाई क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो मैंने उन्हें सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो उन्होंने कहा वो तो होना ही था तुम्हारे साथ। मैंने कहा क्यों होना था जी, मैंने ऐसा क्या किया? बोले तुम आज तक हनुमान जी की कभी सेवा किए हो? मैंने कहा जी नहीं। तो कह रहे जब मैं चोला चढ़ाने के लिए जाता हूँ तो मेरे साथ चलना चाहिए, और तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो। मैंने कहा जी अभी तो किताब पढ़ना ढंग से नहीं आता। कह रहे कोई बात नहीं आता तो क्या हुआ, मेरे साथ बैठो और मैं पढ़ना सिखाऊंगा। तो उस वाकये के बाद, उस घटना के बाद, और मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना दादाजी ने सिखाया। और मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि मुझे भक्ति करनी है, मैं इसलिए पढ़ रहा था कि वो समस्या मेरे जीवन में दोबारा ना आ जाए। क्योंकि मैं तो बालक था, मुझे पता ही नहीं था भक्ति क्या होती है। भूत ना दिखे। हाँ, भूत ना दिखे। तो उन्होंने ये कहा था भूत से अगर तुम्हें बचना है तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ी। और उन्होंने वो चौपाई मुझे पढ़ाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और उन्होंने मुझे कह दिया इसको रट लो, जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कोई भूत है या कुछ भय भी लगे तो तुम केवल हनुमान चालीसा बोलने लगो, सब भय दूर हो जाएगा। और उसके बाद जीवन में कई बार उस बाल्यावस्था में अनुभव रहे कि जब जब ऐसा लगा और हनुमान चालीसा को बोला तो ये केवल और केवल हमारा आत्मबल है कि हमें ऐसा अनुभव हुआ
कि हाँ शायद हनुमान जी ने आकर के हमारी रक्षा की या उस भय से हमें मुक्त किया। और आज उसी का प्रभाव है कि तब से लेकर के आज तक हनुमान चालीसा के साथ में मैं जुड़ा रहा। और जुड़ने के साथ जब मैं पढ़ता तो फिर एक पढ़ने की भावना से पढ़ता था कि भाई एक पाठ मुझे करना है क्योंकि मुझे भूत से बचना है, बस ये उद्देश्य रहता था। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ी और जीवन बढ़ा तो मुझे ध्यान आने लगा कि भाई इसमें तो बहुत कुछ है और इसको गहराई से पढ़ा जाए तो इसमें बहुत कुछ मिलता है। और तब से मैंने इस पर अध्ययन करना शुरू किया, इनकी चौपाइयों की गहराई में जाना शुरू किया, इसका क्या अर्थ है, मतलब कई प्रकार से उसको सोचा समझा और उसी का आज प्रतिफल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में उसको कह पा रहा हूं, जो स्वयं का अनुभव है उसे बता पा रहा हूं और इतना सारा व्याख्यान केवल हनुमत कृपा से कर पा रहा हूं। तो ये मेरे जीवन का अनुभव रहा और वहीं से मैं एक कथावाचक बना। राम कथा, पहले भागवत कथा की, फिर राम कथा की और आज हनुमान जी कृपा से हनुमत कथा और हनुमान चालीसा कथा भी प्रारंभ हो गई है। तो वो मुझे लगता है कि वो जो भूत मेरे जीवन में आया वो मेरे जीवन को बदलने वाला रहा। उसके आने के माध्यम से मेरा जुड़ाव जो था वो हनुमान जी के प्रति, हालांकि शुरू में केवल इसलिए जुड़ा था कि ये भूत से बचाते हैं, लेकिन बाद में पता चला ये तो सब कुछ से बताते हैं। दुनिया में कोई भी संकट उस तरह की कुछ परिस्थितियां निर्मित होती हैं और उसके बाद फिर हनुमान जी के प्रति आपका जुड़ाव होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे कुछ दिन पहले एक संत को मैं सुन रहा था, वो साहित्यकार भी हैं और संत भी हैं, उन्होंने हनुमान जी पे, भगवान राम पे काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। तो उनका कहना था कि कई बार हनुमान जी खुद ही पकड़ लेते हैं पात्र को। जितना उससे काम लेना होता है, जिस रूप में काम लेना होता है उस रूप में उसे लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है। क्योंकि आज शायद अगर वो जीवन में घटना न घटी होती तो मैं उस तरफ न झुकाव हुआ होता। क्योंकि जो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा हो और वो कहाँ से इन सब चीज़ों की ओर जाएगा। तो हाँ, मैं यही मानता हूँ कि शायद वो हनुमत कृपा थी और कृपा वहीं से प्रारंभ हुई और उस रूप में प्रारंभ हुई जिसका प्रतिफल आज ये है कि आज बाबा की कृपा से और उनके गुणगान की ओर अग्रसर हुआ। हनुमान चालीसा पे कथा, हाँ, हनुमान चालीसा कथा कर रहे हैं और हम लोगों ने पहले भी भक्तों से कहा है कि निःशुल्क कथा। हाँ बिल्कुल, अब जीवन का ध्येय यही है कि बाबा के चित्र को ज़्यादा से ज़्यादा। और जब मैं लोगों के फ़ोन आते हैं, कॉल आती हैं कि जी हनुमान चालीसा तो हम पढ़ते थे लेकिन उसमें इतना सब कुछ है ये नहीं पता था, ये आपके माध्यम से पता चल रहा है। तो फिर ये संकल्प लिया है और संकल्प लिया कि ये बाबा ने संकल्प ऐसा दिलवाया है कि जन जन के बीच में हनुमान चालीसा पहुंचनी चाहिए और उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। आप आयोजन करिए, आप मुझे बुलाइए, आप मुझे अकेले को बुलाएंगे तो मैं अकेला भी आऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य बाबा के उस चरित्र को, उस महिमा को लोगों तक पहुंचाना है ताकि बाल्यकाल से ही लोग उसकी ओर जुड़ें और जुड़ने के बाद में अपने जीवन को एक अलग ओर लेकर के जाएं। जीवन उन्हें ऐसा न लगे कि हमारा जीवन तो वहीं रह गया या हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि हर व्यक्ति सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन बस बाबा की कृपा और स्वयं का आत्मबल दोनों मजबूत होने चाहिए। और ये बाबा का अनुभव अभी मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, शायद दिवाली से पहले की बात रही हो। एक भक्त हैं और यहीं से जुड़े मेरे से, हनुमान भक्ति से ही, और उनकी कॉल मुझे आई कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके साथ में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पैर में, सीधे पैर में दर्द रहता था। तो उन्होंने कहा डॉक्टरी इलाज बहुत सारा करा लिया, सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ, MRI वगैरह कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तब क्या करना चाहिए? और रात्रि में निद्रा भी ठीक से नहीं आती है। उनका नाम भी मनोज जी है, अकोला महाराष्ट्र से हैं वो, अकोला महाराष्ट्र से हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप देखिए हनुमान जी के 12 नाम हैं, 12 नाम, आप इनका पाठ करिए और इनका पाठ आपको 9 बार करना है। अच्छा, क्योंकि आप 12 नाम का पाठ जब 9 बार करते हैं तो वो 108 हो जाता है। 12 नामों को 9 बार कहना है, 9 बार आप कहेंगे, पढ़ेंगे तो वो 108 हो जाता है। तो एक माला आपकी पूरी हो जाती है। तो मैंने उनसे जब ये कहा और उन्होंने, मैंने कहा रात्रि में पाठ करिएगा, मध्याह्न में करिएगा और सुबह करिएगा। तो उन्होंने ये नियम बना लिया कि जब उनका एक अपना जनरल स्टोर का दुकान है, बड़ा दुकान है, तो वो अब बताते हैं कि जब से मैंने पाठ किया तब से उन्हें रात्रि में नींद बढ़िया आती है, क्योंकि रात्रि को हाथ पैर मुंह धो करके सोते हैं और सोते समय वो उन 12 नामों को 9 बार
पढ़ते हैं तो 108 पूरा हो जाता है। कहते हैं नींद भी बड़ी आती है और दर्द भी नहीं रहता है। फिर प्रातःकाल जब वो जगते हैं और अपना नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं करें, तब भी मैं 9 बार इन नामों को पढ़ता हूँ। और जब मध्याह्न का समय होता है तब भी मैं इन नामों को पढ़ता हूँ। और करें उसका प्रभाव यह है कि मैंने दवाई खाना सब बंद कर दिया, लेकिन दवाई खाने के बाद जो आराम था उससे कहीं ज़्यादा आराम मुझे अब है। और रात्रि में मुझे नींद अच्छी आ रही है। उनका 2 महीने का अनुभव है। तो ये हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, इनका भी एक अपना एक अलग प्रभाव है। अगर आप इनको नियमित रूप से भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में जपें तो निश्चय, क्योंकि आप देखेंगे तो इन जो नाम हैं, 12 नाम हैं, इनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जैसे कि सीता शोक विनाशन। तो मतलब सीता जी के शोक का विनाश करने वाले, तो क्या वो हमारे शोक का विनाश नहीं करेंगे? हमने उनको उन्हीं नाम से बजाय लक्ष्मण प्राणदाता है। हम अपने जीवन की रक्षा भी उनसे चाह रहे हैं, इसलिए हम नाम कौन सा ले लें? लक्ष्मण प्राणदाता। और जिस व्यक्ति को आप जिस नाम के साथ में पुकारोगे उसका प्रभाव उसी नाम के साथ में जुड़ करके आता है। जब हमने लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से पुकारते हैं तो वो वही काम करते हैं जो काम उन्होंने लक्ष्मण जी के। आचार्य जी 12 नाम कौन से हैं, एक बार हम चाहेंगे कि बताएं। तो हनुमान जी के इन 12 नामों को आप नित्य प्रति पाठ करेंगे तो मेरे ऐसा मानना है कि निश्चय ही आपकी जो विपत्तियां हैं, आपकी जो परेशानियां हैं वो कम होंगी। तो भाव और श्रद्धा के साथ में आप जिस स्थान पर हैं मन को एकाग्र करके और इन 12 नामों को लीजिए और 9 बार पढ़िए, 108 बार होगा तो आपको निश्चित कल्याण होगा। और सबसे पहले इन 12 नामों में श्री हनुमान जी का नाम है, आपको सबसे पहले ओम हनुमान बोलना है। दूसरी बात में इनकी माता के नाम के साथ में जुड़ा हुआ नाम है। दूसरी बार में आपको ओम अंजनी सुत बोलना है। तीसरी बार जब आपको नाम लेना है तो तीसरा इनका नाम जो नाम है वो वायु के साथ में जुड़ा हुआ है। तीसरा जो नाम है वो आपको वायुपुत्र बोलना है। चौथा जो नाम है वो आपको महाबल के नाम से बोलना है। पांचवा जो नाम है वो भगवान राम के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, रामेष्ट बोलना है। छठवां जो नाम है वो आपको फाल्गुन सखा के रूप में बोलना है। सातवां जो नाम आपको लेना है श्री हनुमान जी का, वो भाव और श्रद्धा के साथ में आपको पिंगाक्ष बोलना है। आठवां जो नाम आपको लेना है हनुमान जी का, वो भाव और श्रद्धा के साथ अमित विक्रम के रूप में आपको 8वें नाम को पुकारना है। 9वां जो नाम लेना है आपको उदधिक्रमण के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को भजना है, ध्यान करना है। और 10वां जो नाम है वो सीता शोक विनाशन के रूप में आपको स्मरण करना है। 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता के रूप में आपको गाना है। और 12वां जो नाम लेना है वो दशग्रीव दर्पहा के रूप में आपको भजना है। भाव और श्रद्धा के साथ आप इन 12 नामों को भजेंगे तो निश्चय ही मेरा ऐसा मानना है आपकी आधी समस्याओं का समाधान तो उसी समय होने लगा होगा जिस समय आप भाव से इनका पाठ मतलब त्रिसंध्या, मतलब सुबह, दोपहर और रात्रि में आप इनका स्मरण करिए। तो सुबह का जो नाम होगा वो मध्याह्न तक आपको रखेगा सुरक्षित, मध्याह्न का नाम संध्या तक, और रात्रि में जो नाम लेंगे वो आपको रात्रि पर्यंत विश्राम देगा। और नींद ना आना एक ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। और ये केवल एक मनोज जी ही नहीं, कई लोगों को जब बताया है तो लोगों को इससे है कि हाँ हमें पहले से स्थिति बेहतर है। बस बात यही है कि आप भाव के साथ में इस कार्य को करेंगे क्योंकि नामों में ही औषधि है। और साथ में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि कामकाजी लोग हैं जो कि दफ्तर जाते हैं, तो जो दोपहर वाला है त्रिसंध्या में, हाँ, तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई चप्पल जूता पहना हो तो वहीं उतार दे, कुर्सी बैठे बैठे मन ही मन भी बिल्कुल मन में ही स्मरण करना है आपको, मन में ही आप भजिए। केवल ये है कि पैर में पादुका वगैरह चप्पल वगैरह नहीं होनी चाहिए, हाथ आप साफ कर लीजिए, मुख आपका शुद्ध होना चाहिए, उस भाव के साथ में आप भजिए तो निश्चय ही आपको अच्छा फल मिलेगा। और रात्रि के समय जब होता है तो मैं उसमें एक और बात कहता हूँ कि सामने गंगाजल रखिए और नाम बोलते हुए 108 बार आप गंगाजल को देखिए और उसके बाद उस गंगाजल को पान कर जाइए। वो क्या, जल उससे अभिमंत्रित हो गया और अभिमंत्रित जल जब आप स्वयं ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा, तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पूजा करने के बाद उस जल को आप, हाँ उसके जल तो उस दिन या फिर कुछ लोग अगले दिन भी, हाँ अगले दिन ले सकते हैं, उस दिन ले सकते हैं क्योंकि गंगाजल है उसमें शुद्धि है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह जैसे साउथ में जाते तो गंगाजल नहीं रहता, नर्मदा जल होता है, आप उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप करेंगे तो निश्चय ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। और हनुमत कृपा देखिए कब होगी और किस रूप में होगी ये आप
नहीं जान सकते हैं। कई बार घटनाक्रम हमारे जीवन में घट रहे होते हैं और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये क्यों घटा, और लेकिन कई बार फिर हम देखते हैं कि ये घटा तो आज हम यहाँ पर हैं। जैसे मैंने स्वयं का अपना बताया, बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह का है कि जो घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई और उसके बाद में उनका जीवन ही बदल गया। तो इसलिए आप जो समस्याएं आ रही हैं उनसे घबराइए मत, उन समस्याओं के साथ में बाबा को जोड़ दीजिए, हनुमान जी को जोड़ दीजिए, तो समस्याओं का समाधान भी अपने आप ही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। और ख़ास करके कृपा को तो हम लोग अपने मनोरथों से जोड़ के देखते हैं। जी जी। लेकिन कृपा तो चल रही होती है, कृपा तो हो ही रही होती है। आप तो पहला नाम जिस दिन पुकारेंगे उस दिन से कृपा शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं, और साथ ही ये सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना, बताना, हनुमान जी की महिमा के बारे में आपने कहा कि कुछ ऐसी प्रेरणा होती है जिससे कि हनुमत कृपा या फिर हनुमान जी ही प्रेरित कर देते हैं कि उनके कार्यों में आप लग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपने अपने स्तर पे हनुमान जी को लेकर के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे हम लोग इस माध्यम से हैं। हाँ, बहुत सारे लोग अन्य माध्यमों से भी हनुमान जी के कार्यों में जुटे हुए हैं, और सभी वो काफ़ी सराहनीय, और ये हनुमान जी का एक पूजा का एक रूप ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे हनुमान जी तो परम दयालु हैं, वो कृपा करते ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम।